ज्योतिष दीप चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि ज्योतिष दीप चैनल के माध्यम से आप वास्तु का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। वास्तु प्रमुख रूप से पृथ्वी भूमि के ऊपर आधारित है, क्योंकि कोई भी आवास बनाया जाता है वह भूमि के ऊपर बनाया जाता है। और भूमि या स्थान का बल प्रधान होता है। स्थानम बलम प्रधानम, स्थान का बल बहुत प्रधान होता है। उस स्थान के बल के अनुसार ही उस भूमि पर रहने वाले को अनेक प्रकार के लाभ और हानियां होती हैं। इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए कि भूमि किस वर्ण के जातक के लिए, किस रंग की, किस स्वाद की, किस प्रकार की भूमि लाभकारी होगी, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आज मैं आप सबको भूमि के लाभकारी तथ्यों को बतलाने जा रहा हूं। इसी के साथ में आप ज्योतिष दीप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ध्यान में सुनते हुए शेयर करें और अपने जीवन में चरितार्थ बनावें। आइए अब हम देखते हैं कि भूमि के शुभाशुभ, भूमि किसके लिए शुभ और अशुभ होती है, उसके क्या लक्षण हैं। ब्राह्मण, जैसा कि हमारे शास्त्रों के अनुसार 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण और शूद्र वर्ण। तो ब्राह्मण वर्ण के लिए भूमि सफेद रंग की भूमि, जो मिट्टी सफेद रंग की होती है और यदि उस मिट्टी को चखा जाए तो बड़ी मधुर मीठी लगती है और वह उसमें सुगंधी भी आती है। ऐसी भूमि ब्राह्मणों के लिए बहुत ही सुखदायक होती है। ये भूमि या ये मिट्टी जो है, गोकुल में जहां भगवान कृष्ण ने का लालन पालन हुआ था और उस गोकुल के क्षेत्र में भगवान कृष्ण ने इस मिट्टी को ही खाया था, जो बहुत ही सुखदायक लाभदायक थी और जो कथाओं के माध्यम से कितनी चर्चित हो गई। इसी प्रकार से क्षत्रिय वर्ण के लिए लाल रंग की भूमि कुरुक्षेत्र के स्थान पर जहां महाभारत युद्ध हुआ था, वहां आज भी भूमि का रंग लाल है। वह भूमि क्षत्रियों के लिए विशेष लाभदायक है, क्योंकि वो उनका स्मरण कराती है कि ये वो भूमि है जहां क्षत्रिय वीर गति को प्राप्त हुए थे और इस भूमि में जो रहेगा वो क्षत्रिय तो अंदर होगा, उसके अंदर वो प्रतापशाली होगा। वह भूमि चखने में कसेले स्वाद की होती है तथा उसमें रक्त जैसी गंध आती है और वह भूमि जो है राज्यप्रद होती है, राज दिलाने वाली होती है। तीसरी प्रकार की भूमि वैश्य, वैश्यों के लिए हरा या पीले रंग की जो मिट्टी मिलती है, वह वैश्य जाति के लिए, वैश्य वर्ण के लिए बहुत ही लाभकारी होती है तथा चखने में वह खट्टी सी होती है और शहद जैसी उसमें से सुगंधी आती है। ऐसी भूमि जो है वैश्य वर्ण के लिए धनप्रद होती है, धन देने वाली होती है। शूद्र वर्ण के लिए मिट्टी काली मिट्टी, काला रंग तथा चखने में कड़वी और मदिरा जैसा उसमें से सुगंध आती है। जो त्याज्य है वह
उपयोग योग्य नहीं है। इस प्रकार से प्रत्येक मानव अपने जीवन में कोई न कोई मकान अवश्य बनाने की प्रबल इच्छा रखता है, और यदि इन वर्णों में से जिस वर्ण का जो भी व्यक्ति है इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए भूमि का चयन करेगा, भूमि को खरीदेगा, तो उसको लाभ प्राप्त होगा। इसी प्रकार से भूमि का रूप, रंग, स्वाद और उसका हमने सुगंध देखी। ये इसके साथ साथ में कई भूमि ऐसी होती हैं जो सुषुप्तावस्था की होती हैं, सोई हुई होती हैं, और सोई हुई भूमि कभी भी लाभकारी नहीं होती। उस समय यदि कोई जातक, कोई भी व्यक्ति अपना घर आवास बना करके रहता है, उसमें अनेक प्रकार की पीड़ाएं आती हैं, जिससे व्यक्ति पीड़ित होकर के वहां से पलायन कर जाता है। इसमें कुछ भूमि ऐसी होती है जो जागृत अवस्था की होती हैं, और जागृत अवस्था की भूमि बहुत ही लाभकारी सिद्ध होती हैं। उनमें कोई भी व्यक्ति वहां पर घर मकान बनाकर रहता है, दिनों दिन उत्तरोत्तर वो जो है उसका भाग्य बढ़ता चला जाता है, उत्तरोत्तर वह समृद्धशाली होता है, उत्तरोत्तर अनेक प्रकार की उसको यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, जो उसके जीवन का बहुत ही भाग्यशाली दिन होते हैं, या भाग्य का समय उदय होता है जो उसको इस प्रकार की भूमि मिलती है। ऐसी जो भूमि जो जागृत अवस्था में होती हैं, प्राय देखने में अनेक प्रकार के परीक्षण करने में ये देखा गया है कि जिस भूमि के ऊपर लगातार लंबे समय से खेती हो रही हो, उसमें उपजाऊ फसल होती हो और वह फसल देती हो, जिससे मानव जाति का पेट भरता है, उदर की पूर्ति होती है, भोज्य पदार्थ मिलते हैं, ऐसी भूमि में जो उपजाऊ फसल देने वाली होती है, ऐसी भूमि में यदि कोई व्यक्ति अपना आवास, मकान, घर बना करके रहता है, तो वह उत्तरोत्तर उन्नति करता है, यश को प्राप्त करता है, अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त करता है। इसके अलावा ऐसी भूमि जो ऊसर है, बंजर है, जिसमें किसी भी प्रकार का की खेती नहीं हो रही है, वहां कोई उपलब्धि नहीं हो रही है, वो सदैव भूमि जो है सोई हुई होती है। उसमें मकान, आवास या फैक्ट्री बनाना बहुत ही निषिद्ध होता है। ऐसी अनेक भूमियों को मैंने देखा जो ऊसर थी, बंजर थी, जिनके अंदर आंकड़े खड़े हुए थे। वहां पर यदि कोई किसी प्रकार का आवास बनाया गया, वह बहुत ही कष्ट पीड़ाओं का कारक बन गया। इसी प्रकार से तीसरी इसमें कि सूर्य के नक्षत्र से 5, 7, 9, 12, 19, 26वें नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र से 5, 7, 9, 12, 19, 26वें नक्षत्र में जो भूमि क्रय की जाती है, खरीदी जाती है, वह सोई हुई भूमि होती है। उस सोई हुई भूमि में घर आवास बना करके रहना बहुत ही अशुभकारी होता है, बहुत ही कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही भूमि किस किस रूप की या किस से ऐसे व्यक्ति जिनसे हमको वो भूमि नहीं खरीदना चाहिए। जैसे जो देवालय की भूमि है, उस देवालय की भूमि को कदाप नहीं खरीदना चाहिए, और न उसमें आवास के लिए मकान बनाना चाहिए, वह भी बड़ी कष्टदायक होती है। ऐसा व्यक्ति जिसकी भूमि है और वो देवालिया हो चुका है, अनेक प्रकार के ऋणों से ऋण हो गए उसके ऊपर, और बहुत ही निर्धन हो गया है,
उसके व्यापार सब बंद हो गए हैं, ऐसे दिवालिया व्यक्ति से भूमि क्रय नहीं करनी चाहिए और न उसमें निवास रखना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जो कुष्ठ के रोग से पीड़ित हैं, बीमार हैं, ऐसे कुष्ठ रोगी व्यक्तियों की जमीन को, भूमि को नहीं खरीदना चाहिए और न उसमें आवास बनाना चाहिए। कुछ संसार में ऐसे व्यक्ति हैं जो माइंड से माइंडलेस हैं, जिनकी मस्तिष्क रेखा बड़ी पीड़ित होती है, वह संसार में पागल के नाम से पुकारे जाते हैं। ऐसे पागल व्यक्तियों की भूमि को भी कदापि नहीं खरीदना चाहिए, वह भी अशुभकारी होती है। इसी प्रकार से कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो किसी भी कारणवश अनेक प्रकार का उन्होंने ऋण ले लिया और ऋण न चुकाने के कारण से अपनी संपत्ति को छोड़ करके विदेश में भाग जाते हैं, जैसे माल्या। ऐसे व्यक्तियों की भूमि को भी नहीं खरीदना चाहिए और न उसमें आवास बनाना चाहिए। इसी प्रकार से जो भूमि देवालयों में या ट्रस्टों में दान कर दी गई है, उन दान की हुई भूमि को भी कभी खरीदना नहीं चाहिए, न आवास बनाना चाहिए। तथा ऐसी भूमि जिसमें भारी भारी बड़े बड़े पत्थर हों और बल्मी जिसमें बल्मी लगी हुई हो और वह कीड़े मकोड़ों से युक्त हो, अनेक कीड़े मकोड़े हों और उसमें नीचे हड्डियां हों, ऐसी भूमि को हड्डियां हों, कंकाल हों और इस प्रकार के ऐसे अशुभकारी तत्व हों, ऐसी भूमि को भी कदापि नहीं खरीदना चाहिए। जिस भूमि में दीमक लगी हुई हो, भयंकर दीमक हो, हड्डियां हों, कंकाल हों तथा अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़े हों और बड़े बड़े भारी भारी पत्थर से भरे हुए हैं, ऐसी भूमि को कदापि नहीं खरीदना चाहिए। ऐसे ही जो भूमि कब्रिस्तान की है तथा जिसमें शवदाह, जिसमें जो मरे हुए व्यक्तियों का संस्कार किया जाता है, जिसको शमशान के नाम से पुकारा जाता है, तो कब्रिस्तान और शमशान की भूमि को भी कभी नहीं खरीदना चाहिए, न उनमें मकान बनाना चाहिए। कुछ भूमि ऐसी भी होती हैं जहां ऐसी आत्माएं निवास करती हैं जो संसार सागर में अधोगति को प्राप्त हो गई हैं। अर्थात ऐसे मनुष्य अपनी जवानी अवस्था में पूर्व जन्म के भयंकर पाप कर्मों के कारण से दुर्घटना को प्राप्त हुए और वह भूत, प्रेत, जिन, ब्रह्म राक्षस की योनि में गए और किसी भी बड़ के पेड़ के ऊपर या किसी पीपल के वृक्ष के ऊपर वह निवास करने लग जाते हैं। ऐसे उसके चारों तरफ की जो भूमि है उसको भी कदापि अपना आवास बनाने के लिए नहीं क्रय करें, वह भी बहुत ही कष्टकारक होती है। इस प्रकार से इन बातों का आप जीवन में ध्यान रखेंगे तो विशेष रूप से आपको लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से भूखंड की दिशा, हमारे कौन कौन सी दिशा की जो भूमि होती है वह किस किस के लिए अच्छी होती है, लाभकारी होती है, इन पर हम विशेष ध्यान देंगे। पूर्वमुखी जो भी भूमि होती है, प्लाट होता है, वह प्लाट जो है विद्वानों के लिए, दार्शनिकों के लिए और पुजारियों के लिए, अध्यापकों के लिए, प्रोफेसरों के लिए बहुत ही शुभ लाभकारी होता है। पश्चिममुखी समाज की जो सेवा करने वाले सेवक गण होते हैं, समाज सुधारक होते हैं, समाज सेवी होते हैं, उनके लिए पश्चिममुखी
प्लाट या भूमि शुभ लाभकारी होती है। इसी प्रकार से उत्तरमुखी जो सत्ताधारी हैं, सत्ता में हैं तथा प्रशासक हैं, सरकारी नौकरी में हैं, सरकार में प्रशासक के रूप में हैं, अधिकारी वर्ग हैं या सरकार में कर्मचारी हैं, लिपिक हैं, अनेक पदों पर काम करने वाले हैं, उन सभी व्यक्तियों के लिए उत्तरमुखी भूमि बहुत ही शुभ लाभदायक होती है। दक्षिणमुखी भूमि या प्लाट व्यापारी वर्ग के लिए जो व्यापार बिजनेस करते हैं तथा व्यापारिक दृष्टि से बड़ी बड़ी कंपनियां फैक्ट्री चलाते हैं, जो प्रतिष्ठान बना करके उनको जीविकोपार्जन के लिए और अन्य सैकड़ों हजारों व्यक्तियों को रोजगार देते हैं, ऐसे कार्यों के लिए प्रतिष्ठानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए, व्यापारिक शोरूम के लिए, व्यापारिक दुकानों के लिए दक्षिणमुखी भूमि शुभ लाभदायक होती है। अब इन भूखंड के सामने यदि ऐसे चीजों को हमको और देखना चाहिए कि इन भूखंडों के जो जिस दिशा के में हैं, पूर्वमुखी हैं, पश्चिम मुखी हैं, उत्तरमुखी हैं, दक्षिणमुखी हैं, यदि उनके सामने कोई विशाल वृक्ष, बड़े बड़े वृक्ष आते हैं प्लाट के सामने बीच में मध्य में, तो वो उस व्यक्ति के बच्चों का विकास रुक जाता है। बड़े बड़े वृक्ष जो हैं उसमें निवास करने वाले बच्चों का विकास रोक देते हैं। इसलिए इस समय ध्यान रखना चाहिए, कोई भी हम भूमि ले रहे हैं तो उसके जिस पूर्व मुखी है तो उसके पूर्व मुख में इस प्रकार का कोई विशाल वृक्ष तो नहीं है, या पश्चिम मुखी तो पश्चिम में कोई भी विशाल वृक्ष तो नहीं है। इसी प्रकार से यदि उसके जिधर प्रमुख उसका गेट है या जिस दिशा मुखी है उसके सामने कोई गंदा नाला तो नहीं है। यदि गंदा नाला होगा तो वह अनेक दुखों का कारक होगा, अनेक पीड़ाएं देगा। ऐसी भूमि को भी नहीं लेना चाहिए। यदि गंदे नाले के साथ में कोई खाई है, खड्डा है, वो भी बहुत ही अशुभकारी होता है। इसी प्रकार से यदि किसी प्लाट के सामने खुला हुआ पुराना कुआं पड़ा हुआ है, वह कुआं जो है मानसिक समस्या, मानसिक पीड़ा देता है, तो ऐसी भी भूमि को नहीं क्रय खरीदना चाहिए। दूसरे, यदि जहां कोई भी मुखी मकान है और सामने उसका कोना यदि अड़ रहा है, सामने सूल बना रहा है, तो वह सूल बनाया हुआ कोना वो मानसिक अशांति प्रदान करेगा। इसलिए ऐसे भूमि को भी नहीं खरीदना चाहिए। यदि किसी आवास के सामने नाली जिसमें लगातार पानी गंदा पानी बहता रहता है, गंदा नाला बड़ा विशाल रूप होता है, नाली छोटी होती है लेकिन उसमें से भी गंदा पानी बह रहा है, वो गंदा बहता हुआ पानी जो है अवांछित खर्चे, अनेक प्रकार के खर्चे जिनकी कोई तुक नहीं है, वो खर्चीले उस आवास में रहने वाले को लगातार अनेक प्रकार के खर्चे करने पड़ते हैं, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। इसके बाद में यदि किसी प्लाट के सामने जो किसी भी दिशा का है, यदि कोई बिजली का पोल अथवा टेलीफोन का पोल हो, वह सूल बन जाता है और वह सूल बन करके उस घर में रहने वाली महिलाओं के ऊपर बहुत ही प्रभाव डालता है। उसमें रहने वाली महिलाएं अधिकांशतः अस्वस्थ रहती हैं और उनका चरित्र भी बिगड़ने लग जाता है। तो ऐसा कोई खंबा है, उसको भूमि को नहीं खरीदना चाहिए। यदि उस मकान के जो कोई भी दिशा का मकान आप प्लाट खरीद रहे हैं, आप मकान खरीद रहे हैं, उसके सामने कोई पुराना खंडहर मकान पड़ा हुआ है, तो उसको भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि उसका प्रभाव हमारी खुशहाली पर,
जो व्यक्ति जिस मकान को रह करके बना करके रहेगा वह उसमें कदापि खुश प्रसन्नचित नहीं रह सकता है, वो खुशहाली पर प्रभाव डालता है। यदि कोई भी मुखी हम चारों दिशाओं में से किसी भी दिशा में से कोई मकान या भूखंड या मकान लेते हैं और उसके सामने से कोई सीधी रोड आ रही है तो वह रोड भी सूल बनाएगी और वह अनेक प्रकार की पीड़ाओं को देगी और वह दुर्घटना का कारक होगी, इसलिए वो भी अशुभकारी होती है। इसी प्रकार से आखिरी में आता है कि यदि किसी जो मकान या भूमि खरीदी है उसके उस मुख में जहाँ मुख्य दरवाजा है वहां सामने इस प्रकार की कोई सीढ़ियां बनी हुई हैं जो उसकी ऊपर आड़ डालती हैं या उसको पीड़ित करती हैं सूल के रूप में, तो वह बहुत ही अशुभकारी होता है, अर्थात उदासी देने वाली होती हैं। इस प्रकार से जब भी जीवन में व्यक्ति ये भूमि क्रय भूमि को खरीदने की इच्छा करें तो भूमि के खरीदने से पहले इन तथ्यों को ध्यान में रखेगा तो वह विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध करेगा, उसको भावी जीवन में किसी भी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं होगी और जब पीड़ा नहीं होगी तो उसका जीवन सुखमय होगा और उसका कल्याण होगा। इसी कल्याण के साथ में आपका कल्याण हो और आपके द्वारा प्रेरित किए हुए व्यक्तियों का जीवन सुखमय बने, इसी भाव के साथ में कल्याणम अस्तु।